अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवासी आप सभी का स्वागत है। देश के लिए 5 अगस्त की तारीख एक बार फिर से ऐतिहासिक होने जा रही है। 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था, आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और इस साल 2020 में 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अयोध्या के साधु संतों में खुशी है, देश में एक हर्ष की लहर है। बरसों पुराना, सदियों पुराना एक सपना साकार होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर का जो शिलान्यास कार्यक्रम है उसके बाद तेजी के साथ मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। 3 से 3.5 साल का वक्त लगेगा मंदिर का पूरा निर्माण कार्य संपन्न होने में और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर, जो शिलान्यास कार्यक्रम है उसको लेकर जो तैयारियां हैं अयोध्या में शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग में जो शिलान्यास करेंगे और इसके लिए जो साधु संत हैं उनको भी न्योता दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में अयोध्या के कुछ 50-60 साधु संत शामिल होंगे। देश भर के भी कुछ प्रमुख 50 से 60 साधु संतों को बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के अलावा इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होंगे इसको लेकर जो गंभीर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें जो केंद्र के कई वरिष्ठ नेता हैं और खासतौर पर मंदिर आंदोलन से जुड़े लालकृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती इत्यादि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उद्धव ठाकरे को न्योता दिया जा रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मौजूद रहेंगे ही। इसके अलावा भी कई अन्य मुख्यमंत्रियों को न्योता दिए जाने का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जो शरद पवार हैं, एनसीपी चीफ, वो कह रहे हैं कि मंदिर बन जाने से कोरोना समाप्त नहीं हो जाएगा और उन पर पलटवार किया है उमा भारती ने क्या पलटवार किया है हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो अभिजीत मुहूर्त है वो क्या है और इस मुहूर्त की खास बात क्या है। राम मंदिर का जो शिलान्यास होना है उसको देखते हुए आइए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन मध्याह्न से करीब 24 मिनट पहले प्रारंभ होकर मध्याह्न के 24 मिनट बाद समाप्त हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त का वास्तविक समय सूर्योदय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस मुहूर्त में किए जाने वाले सभी कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। इस मुहूर्त को 8वां मुहूर्त भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था, इसीलिए राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त चुना गया है। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लगभग 40 किलो चांदी की ईंट श्री राम शिला को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिला का पूजन कर इसे स्थापित करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास के मुताबिक 5 अगस्त को 3.30 फीट गहरी भूमि में 5 चांदी की शिलाएं रखी जाएंगी जो 5 नक्षत्रों का प्रतीक होगा। राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने वाले महानुभावों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक न्योता मिलने के बाद ही वो आने का कोई फैसला करेंगे। बता दें कि पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने अयोध्या का दौरा किया था। उद्धव के अयोध्या दौरे के समय उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस साल मार्च में भी ठाकरे अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। ठाकरे को इसलिए भी न्योता भेजा जा रहा है क्योंकि उनके पिता बाल ठाकरे भी अयोध्या आंदोलन से 3 दशक तक जुड़े रहे थे। कहा जा रहा है कि इस भव्य कार्यक्रम के लिए करीब 300 लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बेहद खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। अयोध्या में पुजारियों ने राम जन्मभूमि स्थल पर 3 अगस्त से शुरू होने वाले 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों के साथ समारोह के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। 4 अगस्त को रामचर्य पूजा और 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, जो दोपहर 12:15 बजे के आसपास आयोजित किया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक भूमि पूजन समारोह के दौरान गर्भगृह में चांदी की 5 ईंटें लगाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि इनमें से पहली ईंट प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। 5 ईंटों को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 5 ग्रहों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर का डिजाइन
और वास्तुकला विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रस्तावित आधार पर रखा गया है। मंदिर का डिजाइन विष्णु मंदिर की नगर शैली का होगा, जबकि गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। हालांकि पहले के मॉडल की तुलना में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अब 3 के बजाय 5 गुंबद होंगे। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 76,000 से 84,000 वर्ग फुट के बीच होगा। पहले ये लगभग 38,000 वर्ग फुट होने का अनुमान था। उधर बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने कहा है कि अयोध्या आने पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने पर उन्हें हर्ष होगा। अंसारी का ये जो बयान है, उन नेताओं को इसको गंभीरता के साथ सुनना चाहिए कि कैसे हर वर्ग, हर धर्म के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने का स्वागत कर रहे हैं और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को किसी धर्म से जोड़कर तो देखा ही नहीं जाना चाहिए। आप देखिए कि जो राम इस देश के कण-कण में है, क्या उनको किसी धर्म तक, क्या उनको किसी वर्ग विशेष तक सीमित कर देना सही है? शरद पवार को जवाब दिया है उमा भारती ने। उमा भारती ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मात्र 2 घंटे के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर 2 घंटे राम को देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, इससे कोई देश की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने शरद पवार को सीधा सीधा आरोप लगा दिया है उन पर कि उन्होंने ये जो बयान दिया है ये मोदी विरोधी बयान नहीं है, ये राम विरोधी बयान है। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है। उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। नेपाल के जो प्रधानमंत्री का विवादित बयान आया था उसको लेकर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये सोचती हूँ इस पर किसी को कुछ कहने नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि राम नेपाल में जन्मे थे तो मैं ओली साहब को कहूँगी कि एक राम मंदिर वहाँ बना दीजिए और आप उसका शिलान्यास करिए।